अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो तमाम स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो थीम सेट करी है वो स्पोर्ट्स है, हार्ड वर्क है, कमिटमेंट है, गोल अचीवमेंट है। तो इसी तरह से आपको किसी भी काम को करने के लिए माइंडसेट की जरूरत होती है। तो जब आप किसी चीज को टारगेट करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते रहें और अपनी 100% देते रहें एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। कभी कभार रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी बहुत देर लगती है। डोंट गिव अप। तो आज की जो वीडियो है हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करती है। तो सबसे पहले हम आपके लिए बात करते हैं एक मैसेज, अ लेसन। वो क्या है? सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। जो केयरलेस होते हैं, लेजी होते हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते, वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल वो एक्सपेक्ट ना करें सक्सेस को। और ये ग्रेट सेइंग उन तमाम स्ट्रगलर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और अपने टारगेट्स या अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया है और छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि मेरे व्यूअर्स को आसानी से समझ आ सके। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज है, 5A B C D, और चारों एक्सरसाइज के अंदर समहाउ अगर आप कंपेयर करें तो सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। लेकिन हर एक्सरसाइज में अगर आप देखें ए से बी की तरफ जाएं तो उसमें कनेक्टिविटी है। और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 5C, इट इज टोटली बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इजी बना दूं, और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 या 3 क्वेश्चन अपनी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूं। और स्टूडेंट्स, आप बार बार वीडियो देखें, बुक अपने सामने रखें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट टाइप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और आप मेरे रिप्लाई का वहां वेट करें। बुक है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड। और इस बुक में से एक्सरसाइज 5C के कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो आप देखते हैं अपने गोल हमने जो सेट किया आपके लिए। लर्नर्स विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल फॉर्मूला यूजिंग लेटर्स, यानी किस तरह स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन फॉर्म में। देन कन्वर्ट एंड सॉल्व गिवन वर्ड एक्सप्रेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। टेक्निक आपको मैंने सिखा दी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, किस तरह से आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इट इज मस्ट टू लर्न सम वोकेबलरी वर्ड्स। अगर आपको उनकी मीनिंग नहीं आएगी तो आप कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। लेट्स मूव टुवर्ड्स रिटन असाइनमेंट। टेक आउट योर स्टेशनरी एंड योर नोटपैड। क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो गेट रेडी। सबसे पहले हम क्या रिकॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ये एक ट्राइंगल है, इट्स वेरी सिंपल, और टेक्निक है कि आप किस तरह से इस फॉर्मूले की जो कन्वर्जन है उसको याद कर सकते हो। अब आप यहाँ देखिए, डी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दे आर एट द बॉटम, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एस इंटू टी। अगर आपने एस मालूम करना है, देखें डी ऊपर है और टी डिवाइड हो रहा है तो डी अपॉन टी। इसी तरह आपने टी निकालना है तो डी अपॉन एस। तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल यू कैन इजिली मेमोराइज द कन्वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूला। एक याद कर ले, बाकी आप दो खुद कर सकते हैं। डीएसटी करके याद कर लीजिए, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड्स फॉर स्पीड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 13। चले जी, अकॉर्डिंग टू द सेम टेक्निक पहले हम पढ़ेंगे एक दफा पूरे वर्ड प्रॉब्लम को स्टेटमेंट के साथ। Kate cycles the first 350 kilometer of a 470 kilometer journey at a certain average speed, and the remaining distance at an average speed that is 15 kilometer per hour, less than that for the first part of the journey. If the time taken for her to travel each part of her journey is the same, find the average speed for the
सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। जो फर्स्ट उसकी ट्रेवल थी या जर्नी थी वो 350 किलोमीटर ऑफ अ 470 किलोमीटर जर्नी की एट एन एवरेज स्पीड। ठीक है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस था उसका, उसने जो कवर किया वो 15 किलोमीटर पर आवर लेस था। लेस का मतलब होता है माइनस देन दैट ऑफ द फर्स्ट पार्ट से 15 किलोमीटर पर आवर लेस था। अगर टाइम जो लग रहा है उसको ट्रेवल करने में ईच पार्ट पे उसकी जर्नी में वो सेम है, सेम का मतलब इक्वल्स, तो आप एवरेज स्पीड मालूम करें सेकेंड जर्नी की, सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट पार्ट की नहीं कह रहे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये है टोटल डिस्टेंस 470 किलोमीटर। अब डिस्टेंस 350 किलोमीटर और रिमेनिंग डिस्टेंस 470 किलोमीटर से 350 किलोमीटर टू 120, अगर आप इसमें से माइनस कर दें, देखें यहाँ पे डिस्टेंस 350 है और 470, व्हेन यू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम यू विल गेट 120 किलोमीटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ जर्नीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इज 15 लेस देन फर्स्ट पार्ट। अगर ये x है, जैसे अज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर, तो ये 15 लेस है तो x माइनस 15 हुई किलोमीटर पर आवर। अब यहां हम क्या करेंगे, टाइम 1 और टाइम 2 में डिवाइड कर दें, क्योंकि दो जर्नी है, दो ट्रेवलिंग है, तो हम उसको T1 और T2 कह देंगे। अब टाइम 1 और टाइम 2 दोनों इक्वल है, क्योंकि वहां उन्होंने वर्ड यूज किया इक्वल का। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे, डिस्टेंस स्पीड टाइम का। अब टाइम 1 के लिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 350 था, स्पीड x थी, ये टाइम 1 का आ गया। फिर टाइम 2 d अपॉन एस, 120 अपॉन x माइनस 15। अब दोनों इक्वल है, एज वी नो दैट द टाइम टेकन फॉर बोथ द डिस्टेंस इज सेम, तो सेम का मतलब इज इक्वल टू साइन। तो याद रखें सारे कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे अगर आप इनको अंडरलाइन कर लेंगे, वरना आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ आएगा। नाउ बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग इज इक्वल टू साइन, व्हाट डू? वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 356 माइनस 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, अरेंज कर लीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन विच इज x। अब मैंने अगली स्लाइड पे लिख दिया है वो क्वेश्चन, 315 टू 15 अपॉन 230, क्योंकि 230 और x देवर मल्टीप्लाइंग, अब यह डिवाइड हो रहा है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, नाउ दे आर कैंसिलिंग। अब 23 नहीं आता, 35 और 15 किसी भी टेबल में। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें एंड देन डिवाइड, आंसर विल कम इन द मिक्स्ड नंबर फॉर्म। 22 होल 19 अपॉन 23, तो वैल्यू ऑफ x, क्योंकि डिविजिबल होगा तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो हमने इसको मिक्स नंबर में लिख दिया। Kate's average speed for the second part would be 22 होल 19 अपॉन 23 में से 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि वहां याद रखें आपने पिछली स्लाइड में देखा वहां लिखा था 15 कंपेयर किया, तो 15 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगेन आफ्टर टेकिंग एलसीएम और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट 7 होल 19 अपॉन 23। इसकी कैलकुलेशन रफ में जरूर शो कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिटन असाइनमेंट की, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इजी है। द 2-digit positive number is such that the ones digit is 2.5 times as much as the 10th-digit number. If the difference between the number and the number obtained are reverse, यानी पोजीशन चेंज हो जाए, तो is 27. Find the number. अब सबसे पहले आपने पढ़ लिया, अब आप इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। 2 digit इसका 2 डिजिट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर नहीं है। सच दैट द वंस डिजिट जो है वो 2.5 टाइम्स है उस डिजिट से जो 10th डिजिट है। अगर डिफरेंस बिटवीन नंबर और नंबर जो हासिल हो रहा है वो रिवर्स कर दिया जाए, वो 27 हो, तो आप बताएं वो कौन सा नंबर होगा। इसके लिए आपको सिचुएशन को लिखना पड़ेगा। A 2-digit number is written with the following pattern: unit place
और 10th प्लेस। लेट द नंबर बी ऑन द 10th प्लेस। ठीक है, वो x है, और जो नंबर यूनिट प्लेस पे वो है 2.5 ऑफ x, क्योंकि आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अब 10th और यूनिट प्लेस पे नंबर लिख दीजिए एज इट इज। द नंबर ऑन द 10th हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 so as it's on the 10th प्लेस। उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि 10th प्लेस पर है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 इंटू एक्स प्लस 2.5 इंटू एक्स हो जाएगा। दोनों को इक्वली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अरेंज करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इफ द नंबर इज रिवर्स्ड। अब नंबर रिवर्स हो रहे हैं, देखें 10th और 1st प्लेस। लेट द नंबर बी ऑन द 10th प्लेस, वहां x था, अब यह 2.5x है, और यहां जो यूनिट प्लेस पे था वो 2.5x था, अब x ले लिया हमने। अब ये रिवर्स फॉर्म में 2.5x and x, the number on the 10th place has to be multiplied by 10 as it's on the 10th place. When you multiply them, it becomes 25x plus x is equals to 26x. ठीक है, अब आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड रिवर्स एंड ओरिजिनल इज 27। जो रिवर्स हुआ 27 उसका नंबर है। दोनों को अगर कंपेयर करें डिफरेंस के साथ, तो 26x माइनस 12.5 ऑफ x इज इक्वल टू 27। अरेंज इट 13.5x, दे आर मल्टीप्लाइंग, डिवाइड इट, आंसर विल कम इन होल नंबर। तो द वैल्यू ऑफ x इज 2। सो 12.5 ऑफ x कितना होगा? 12.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 25। 25 इज द नंबर। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको स्प्लिट करके, ब्रेक करके आपको डिफरेंट स्लाइड्स में समझाता रहूं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस जो प्लेटफॉर्म है इसको आप एक्सपेंड करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही बोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, और अपना आप इसमें शेयर ऐड करें। थैंक यू once again. I'll see you in my next video.